नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी हाय भाई। लकी सर। हाय एवरीवन। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन मैं शराब के पहले घुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ ए थाने का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला, एक ही तत्वों पे आधारित जीवन जीने का प्रयत्न करता हूँ। और आप सभी के साथ से एक एक दिन के हिसाब से कट रही है दोस्तों, अच्छे से कट रही है। शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। एक पैम्पलेट है अपना AWS का, जिसका शीर्षक है द गॉड वर्ल्ड। हम सभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते हैं और जैसे हमारा प्रियम्बल कहता है, हम धर्म से जुड़े नहीं हैं। हम ना तो यहाँ पे कोई धार्मिक बात करते हैं, ना किसी रूढ़ियों की बात करते हैं। लेकिन अपने अनुभवों में, व्यक्तिगत अनुभवों में अगर कुछ आता है तो वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का विचार नहीं है, ये कृपया समझ लें। इसका इंट्रोडक्शन भी बड़ा खूबसूरत है, द गॉड वर्ल्ड पैम्पलेट का। शुरुआत ऐसी है कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ए में शामिल होने की एक ही जरूरत है, शराब से दूर रहने की इच्छा का होना। ये कमरे जो ए के कमरे कहलाते हैं, ये सभी उन व्यक्तियों के लिए हैं जो विश्वास करते हैं किसी परंपरागत भगवान में या नहीं करते हैं। बहुत सारे सभासद किसी एक विशिष्ट प्रकार के भगवान में विचार करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नास्तिक हैं, कुछ अज्ञेयवादी है। लेकिन ये जरूरी है हम सभी को जानना कि हम धार्मिक संस्था नहीं है। हमारे पास तो एक बड़ा सिंपल आइडिया है कि एक ताकत है जो हम सभी से बड़ी है। हमारे बीच में कॉमन क्या है? हमारे बीच में जो एक सूत्र कॉमन है, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उस अंदरूनी ताकत को पाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में हम पहले अज्ञात थे। कुछ लोग इस ताकत को पाने के अलग अलग साधन का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी इस अंदरूनी ताकत को पाने का अलग अलग साधन इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इस ताकत को गॉड का नाम कहते हैं, और कुछ लोग गॉड को गुड ऑर्डरली डायरेक्शन कहते हैं। कुछ लोग तो इस GOD को ग्रुप ऑफ ड्रंक्स भी कहते हैं। बट हम में से बहुतांश इस बात में विश्वास रखते हैं कि कुछ तो बड़ा है, जो हमसे बड़ा है और वो हमारी मदद कर रहा है। ये बड़ी ताकत, ये उच्च शक्ति किसी के धार्मिक विश्वास में मिल सकती है, या किसी को धर्म से पूरी तरह अलग भाव में मिल सकती है। उदाहरण के तौर पे, एक सभासद ने जब उस विशाल समुद्र की तरफ देखा जो धरती पे जमीन के मुकाबले 3 गुना बड़ा है, तो उसे शायद वहां पे उस ताकत का अनुभव हुआ। हम अपने आप से पूछते हैं, क्या हम अपने से एक उच्च ताकत में विश्वास करते हैं? अपने ए के को फाउंडर बिल डब्ल्यू ने 1965 के एक लेटर में लिखा था, जो मैं वापस से इस विषय पे, जो कि कंफ्यूजिंग हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारे पास नास्तिक है, अज्ञेयवादी है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में विश्व के सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमें साथ में लाने वाला धागा है। हम सबकी शराब से दूर रहने की असफलता और शराबियत के परिणामों को भोगते हुए हम यहाँ आते हैं। हमारी लाचारी हमें साथ में लाती है। इसी के साथ हर उस व्यक्ति को पूरी तरह से आजादी है कि वो अपने किसी भी तत्वों पे, किसी भी प्रकार के कार्य पे पूरी तरह से विश्वास करे। हम किसी को भी एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास के लिए प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, दबाव नहीं डालना चाहते हैं। हमारे जो सांझे आइडियाज है उसके प्रति भी नहीं डालना चाहते हैं। हम एक दूसरे को वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, वो प्यार देना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे माध्यम से, इस ए के माध्यम से
अगर उस रोशनी की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसे हम बढ़ने देंगे। हम सब मिल करके सभी को इंक्लूसिव करके चलते हैं, कोई एक्सक्लूसिव नहीं करते हैं कि मानने वाले या न मानने वाले या एक विशिष्ट प्रकार के आइडिया से सहमत होने वाले लोग ही इस मार्ग पे चल सकते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से सभी खुद को जब ए मेंबर कहते हैं तो वो ए मेंबर हो जाते हैं। ये था दोस्तों इस द गॉड वर्ड पैम्पलेट का प्रियम्बल। बड़ा ही सुंदर प्रियम्बल है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस दुनिया की विशालता, इसकी गहराई नाप पाना, समझ पाना या अनुभव कर पाना, मैं समझता हूं कि बस एक जीवन भर का उद्देश्य बन के रह जाता है। आज अगर मेरे दोस्तों को अंधविश्वास के नाम पे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ठीक नहीं होगा, शायद ये सुनने को नहीं मिलेगा। हम निरीक्षण करेंगे, मैं जो निरीक्षण करता हूं या मैं मेरे विश्वास के टप्पों में वो अंधापन कहाँ आ गया और मैं कहाँ अंधविश्वासी बन गया, पीते वक्त भी और नहीं पीते वक्त भी, और मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस कलेक्टिव एक्सपीरियंस में कहाँ कहाँ से मुझे मार्गदर्शन मिलता गया, मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। फिर से एक बार कह देता हूं, ये मेरे अपने अनुभव हैं। भले ही मैं ये में पिछली सदी में आया हूं, लेकिन मेरे अनुभव अल्कोहलिक्स अनोनिमस के किसी भी बात को सिद्ध या साबित नहीं करते हैं। ये पूर्णतः मेरे अनुभव हैं। बहुत ही इनसिक्योर था मैं, बहुत ही असुरक्षित था, और जैसे कि सभी मानव चाहते हैं, मैं भी सुरक्षित होना चाहता था। और जो बचपन में मैंने दुनिया देखी और जो इस दुनिया का सुरक्षित होने का कॉन्सेप्ट था, जरिया था, वही जरिया मैंने अपनाया। बिल 12/12 में कहता है कि हमने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत सारी उम्मीदें अपने से लगा दी। हमने अपनी उन परमेश्वर की दी हुई वृत्तियों को, इंस्टिंक्ट्स को अपनी इच्छाओं की पूर्ति में उसका बड़ा दुरुपयोग किया, लोगों का दुरुपयोग किया। हम चाहते क्या थे? मेरी जो सेक्स की इंस्टिंक्ट, सिक्योरिटी की इंस्टिंक्ट और समाज में एक इज्जतदार, एक ओहदे की, एक ऊंचे स्थान की जरूरत ने मुझसे ये सब कुछ करवाया। और अगर मैं कहीं ज्यादती कर देता, कहीं कोई लाइनें क्रॉस कर देता, किसी को रौंद देता, किसी के अरमानों को तोड़ देता मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए, तो मेरा अहंकार बोलता लकी ये जायज है। मुझे मटेरियल सक्सेस चाहिए था, सिक्योरिटी चाहिए थी, मुझे उन अज्ञात तकलीफों से सिक्योरिटी चाहिए थी, मुझे वो परफेक्ट रोमांस चाहिए था, वो साथी चाहिए था जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे ही विचारों में जैसा मैं चाहता हूं वैसा हो। सर के बाल से लेके पैर के नखून तक मैंने कल्पनाओं को बना रखा था, और ये मेरी कल्पनाएं शायद किसी एक व्यक्ति से पूर्ण नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरी कल्पनाएं थी। मेरी सक्सेस की अपनी कल्पनाएं थी, मेरी स्वास्थ्य की अपनी कल्पनाएं थी, और ये सारी कल्पनाएं मैंने उम्र में बड़े होते होते जोड़ी हैं। कुछ समाज में देखी, कुछ फिल्मों में देखी, कुछ लोगों से सुनी, जो अच्छी लगी वो बटोरता गया मैं, और मैं अपनी कल्पनाओं को एक रूप देता गया मन ही मन, और उसको पाने की इच्छा रखने लगा। वास्तविक परिस्थिति बिल्कुल विपरीत थी। हमारा घर शराबियों का घर था, मेरा बड़ा भाई अल्कोहलिक था, जिसकी वजह से बहुत सारा तनाव, बहुत सारा खून खराबा, मारा मारी,
बचपन में ही स्कूल छोड़ के काम करना पड़ा। मेरी जो सपनों की दुनिया थी या जो मेरी सी अपेक्षाएं थी और जो सच्चाई थी, उसमें बहुत बड़ा फर्क था दोस्तों, बहुत बड़ा। जब वक्त मिलता तो मैं कैसे कर लूंगा उन उम्मीदों को पूरा, उसको सोचने में लग पड़ता। बाकी बहुत सारा वक्त मेरा काम करने में बीतता था, क्योंकि मेरी एक धारणा बन गई थी कि काम से ही कुछ हासिल हो सकता है, जो कि वाजिब थी, जो कि बिल्कुल वाजिब थी। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक थे। मैं सिख धर्म से आता हूं, तो परंपरागत रूढ़ियां नहीं थी हमारे पास, लेकिन बहुत सारे विश्वास थे। लेकिन मैं जिस गली मोहल्ले में रहता था, वहां पे बहुत सारी परंपरागत रूढ़ियां चलती थी। तो जब मैं, वर्कशॉप थी मेरी, जब मैं बाजू वाले की दुकान के ऊपर नींबू मिर्ची बांधने के बाद उसके धंधे में बढ़त देखता था, तो भले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन उसके विश्वास को मैं अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करना चाहता था, क्योंकि उसका फायदा हो रहा है तभी तो कर रहा है। ये छोटी छोटी चीजें क्यों आती गई, आज जब मैं रिफ्लेक्ट करके पूछता हूं, तो इसके लिए आती गई क्योंकि मैं अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता था। और इसी दौरान मेरी मुलाकात शराब से हो गई। शराब में वो ताकत थी, वो परिवर्तन की ताकत थी कि मुझे मेरे सपनों की दुनिया को वास्तव बना देती थी। मैं थोड़ी सी पीने के बाद अपनी लाचारी, बेबसी और गरीबी भूल जाता था, और जो पहले केवल विचार करता था, अब मैं उसमें जीने लग गया था। झूठा ही सही, लेकिन मैं जीता था। वो भाव आ जाते थे, वो शब्दों को मैं प्रकट कर सकता था, निडर होके बोल सकता था। मैं कितना ही पैसों के मामले में असुरक्षित था, लेकिन पीने के बाद शायद मैं उसका दिखावा करके और लोगों को पिलाने में अपने आप को बड़ा ही धनवान महसूस करने में सफल हो जाता था। शुरुआत के दिनों में ये मुलाकातें धीरे धीरे करके जैसे जैसे बढ़ती गई, तो जो वास्तविक था और काल्पनिक था उसमें बहुत बड़ा गैप था। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग बढ़ते गए मेरे, और वो रिलीफ पाने के लिए मैं जैसे जैसे पीता गया, वो मजे में जो मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सका, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। शुरुआत में डर निकलने से फायदे हुए, कुछ लॉजिकल बातें मैं करने लगा, लेकिन ये एक द्रव्य था, मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं था। और मेरे जीवन में एक समीकरण बन गया था कि अगर कोई ताकत, कोई चीज अगर मुझे इस दुनिया में सक्सेस दिला सकती है, तो वो है शराब। शराब पीने के बाद मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो बिना पिए नहीं कर सकता हूँ। मन की धारणाएं बनी हुई थी ना, पैसा कमाने के लिए निडर और बेशर्म होना पड़ता है, लड़की पटाने के लिए अप्रोच करना पड़ेगा यार, बस में जाती हुई को देख के कोई फायदा नहीं होने वाला है, अप्रोच कर, नहीं कर सकता था। पीने के बाद वो ताकत आती थी, तो शराब पे विश्वास। सोशल मिक्सिंग मेरे से नहीं होता था, क्योंकि लोग मेरे को यही पूछते थे कि तेरा भाई कैसा है रे। हमारा इस सारी बस्ती में अकेला ही परिवार था, और वो बचपन में स्कूल में जब मैं सर पे जूड़ा बांध के रुमाल डाल के जाता था, तो बहुत सारे लोग मेरे बालों को खींचते थे, पूछते थे लड़की है क्या। तो मैं सामाजिक तौर के ऊपर बिल्कुल सिकड़ा हुआ था, डरा हुआ था, मैं नहीं मिक्स हो पाता था। और जब वो 17-18 बरस की उम्र आई, तो पीने के बाद मैं किन्हीं भी लोगों के बीच में निडर होके, निखौफ होके, बेखौफ के बात कर सकता था, मजे ले सकता था, दोस्तियां बना सकता था। फियर ऑफ रिजेक्शन वो चला गया था, निकाल देती थी शराब। विश्वास और बढ़ता गया, और धीरे धीरे समय के साथ ये विश्वास अंधा हो गया।
मैं ऐसा समझता हूं कि जब हम किसी किसी विश्वास का निरीक्षण नहीं करते हैं ना, तो वो अंधा हो जाता है, वहां दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते हैं अभी। और उस अंधविश्वास में मेरे को शराब से होने वाली तकलीफें दिखाई ही देने नहीं लगी। उस अंधविश्वासों में मेरे जो भगवान में जोड़े हुए रिश्ते थे, मेरे माँ के साथ, मेरी बहनों के साथ, वो टूटते हुए दिखाई नहीं देने लगे। लेकिन जो मेरे और बाहरों के लोगों के साथ जो रिश्ते जुड़ रहे थे ना, वो दिखाई देते थे हमेशा। और मैं उनको प्राधान्य देने लग गया, क्योंकि जो मेरी सक्सेस की परिभाषा थी वो घर से मिलने वाली नहीं थी, वो बाहर से मिलने वाली थी। तो पहचान बनाना मेरे लिए जरूरी था। भले ही ना वो पहचान के लिए मेरे को जेब से खर्चा करते हुए रात को 2-2 बजे तक जागना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मन ये कहता था, ये जागना तेरा और ये लोगों से संपर्क तेरे को वो कनेक्शन दिलाएगा, जिन कनेक्शंस के बल के ऊपर तू बहुत कुछ कर पाएगा। वो घर से कनेक्शन आने नहीं है। एक तरफ बढ़ता हुआ विश्वास, दूसरी तरफ कम होता हुआ विश्वास, और इन दोनों के बीच में शराब। अंधा होने के बाद अपनी तकलीफें दिखाई नहीं दी मुझे, शारीरिक तकलीफें भी दिखाई नहीं दी मुझे। छोटी छोटी शारीरिक तकलीफें हो रही थी, लेकिन मैं उनके प्रति अंधा हो गया था। पूर्ण आस्था, मेरे जीवन में परिवर्तन शराब ही लाएगी। इसी माध्यम से मैं वो सब कुछ हासिल कर पाऊंगा जो मैं आम तौर पे नहीं कर सकता। मेरे परिवार की दी हुई उस उच्च शक्ति, उस भगवान के प्रति आस्था धीरे धीरे कम होती गई। मैं उसको टेस्ट करने लगा था। मुझे याद है, हमारे बाजू में ही एक मंदिर था, अभी भी है, और लोग वहां पे नारियल चढ़ाते थे। और हम बच्चे बच्चे बैठे देखते थे, पुजारी बताता था कि इच्छा पूर्ति करनी है तो यहाँ पे नारियल चढ़ाना जरूरी है। तो मैं पूछता था, 5 नारियल चढ़ाने से क्या होगा? बोले भगवान और प्रसन्न होंगे। 10 से क्या होगा? और ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो मुझे ये समझ में आ गया, भाई भगवान की प्रसन्नता खरीदी जा सकती है। और मैं कोई भी काम करने से पहले वो प्रार्थनाओं में वो धीरे धीरे करके पता नहीं कहाँ से नेगोशिएशन आ गया था कि ये काम हो जाए तो 5 नारियल तेरे। मैं ग्रिल गेट का काम करता था, मुझे याद है, मैं एक गुरुद्वारे में हमारे एक कोलाप्सिबल गेट लगाया था मैंने, कैंची दरवाजा। और उसको पेंटिंग नहीं की थी, किसी कारणवश रह गई थी। मेरे पिताजी बोलते थे कि ये सारे काम हमने करने चाहिए, ये अभी के काम नहीं है, तभी के काम है। यानी कि वो उस जन्म में जहाँ पे, जब हम यहाँ से परिवर्तित होके जाएंगे, वहां पे ये दया, ये दान, ये प्रेम, ये औरों के लिए किया हुआ चीजें काम में आएंगी। उसी भावना से होके मैं वो कर रहा था। पैसे बिल्कुल मटेरियल के लिए थे मैंने, अपनी मेहनत फ्री, वो मेरा योगदान। उसको मैंने पेंट नहीं मारा था, और मुझे एक जगह पे कोटेशन देना था, बड़ा काम था मेरे लिए, मेरे उस वक्त के जीवन का एक बहुत बड़ा काम था। और वो नेगोशिएशंस ना हो नहीं रहे थे। वो व्यक्ति बहुत रेट में मुझे दबा रहा था, बहुत सारी चीजें पूछ रहा था। और हर बार मैं जाता तो मुझे डर ही महसूस होता था, अरे ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, ये छूट जाएगा, ये होगा नहीं। ऐसे में मुझे विश्वास आया, एक बात आई ध्यान में, अरे लगता है वो अपने भगवान को वादा किया था ना कि ये गेट लगा दूंगा, इसको बढ़िया कर दूंगा, तो उन्हें साले पेंट नहीं मारा वहां पे, उसकी वजह से ये सारी समस्या हो रही है। अब जब मैं ये सोच रहा था, मैं ये गुत्थी सुलझाने में अननोन फैक्टर्स को अपनी समझ से देख रहा था, मेरी प्रगति की गुत्थी। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उस व्यक्ति ने कह दिया, सरदार जी अब तुमको हम ऑर्डर नहीं दे सकता है, तुमसे अच्छा और सस्ता करने वाले लोग हैं, तुम्हारी वो ताकत नहीं है तुम्हारे पास। इच्छा मेरी बड़ी प्रबल थी कि मैं काम करूं, और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो रिजेक्शन के बाद मैंने क्या किया होगा दोस्तों? मैं बात कर रहा हूं मेरे बचपन की विश्वासों की, और उसमें से मैं क्या हासिल करना चाहता था उसकी। मैं वहां से मोटरसाइकिल पे आया,
जब उसने मुझे रिजेक्ट किया तो सीधा पेंट की दुकान में गया, वर्कशॉप में नहीं आया। उधर से पेंट लिया, ब्रश लिया, 4-5 बजे का समय था, गुरुद्वारे में कोई नहीं था। मैंने वो पेंट का डब्बा खोला, वो दरवाजा खोला आधा, और उसको पेंट मारने लगा। काम न मिलने का पराजय बड़ा गंभीर तरह से मुझे इफेक्ट कर रहा था। रो रहा था मैं, और रोते रोते मैं पेंट मार रहा था। सामने मुझे वो गुरगद्दी दिख रही थी और मन ही मन बोल रहा था, देख तूने अपना वायदा निभाया नहीं, लेकिन मैं जरूर पेंट करूंगा। आज मैं हंसता हूं इस बात पे। क्या बचपना था मेरा, कितना अंधा था, कितना सच्चाई से दूर था मैं, कि एक ऐसी ताकत को मैंने व्यापारी बना लिया था। बहुत सी जगह पे मैंने ऐसे बार्गेन्स किए, कहीं सफल रहा तो और किए, कहीं असफल रहा तो रोष बना लिया। जिस तरह से मेरा विश्वास शराब के प्रति बढ़ता जा रहा था, ये लाजमी था, और ये हो ही गया कि दुनिया की बाकी सारी ताकतों के प्रति बहुत रोष हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। क्योंकि मैं सफलताओं के प्रति इतना फोकस था कि मिलने वाली सफलताओं को भूल जाता था, और मिली हुई असफलताएं हमेशा याद रहती थी। मैं जल्दी से तृप्ति मानने वालों में से नहीं था। भले मैं दिखने में शर्मीला स्वभाव का चुप रहने वाला व्यक्ति था, लेकिन मैं अतृप्त था। क्यों? क्योंकि जैसे बिल लिखता है ना, कि मेरे इंस्टिंक्ट्स फॉर सेक्स, सिक्योरिटी एंड अ प्लेस इन सोसाइटी बिकम्स द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ अवर लाइफ्स। मुझे क्यों दिखाई नहीं दिया आज मैं सोचता हूं तो? क्योंकि ये बाकी की चीजें, ये मेरे जीवन का एक प्रमुख भाग, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन के रह गई थी। और सारी असफलताएं मुझे कहाँ भेजती थी? शराब की तरफ। विश्वास इतना बढ़ गया कि जो शराब के साथ में प्रेम करता था, अब वो उसने मेरे भगवान का रूप धारण कर लिया था। मेरा एक मित्र कहता है कि वो श्रद्धा, श्रद्धा का स्थान जो एक साधारण व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भगवान को देता है, एक भक्त भगवान को देता है, मेरे जैसा शराबी एक शराब को दे देता है, एक वस्तु को दे देता है। और जब उस स्थान के ऊपर जाके शराब बैठ जाती है ना, तो फिर सिवाय विनाश के मेरा खुद का विनाश होता है, और मैं औरों का विनाश करता हूं। कुछ नहीं हासिल होता है, कुछ नहीं होता है। इसी को शायद हम अपने अनुभवों में आध्यात्मिक अधोगति कहते हैं, जो इंसानों में इंसान बन के नहीं रह पाता है, जो किसी का या अपना नुकसान करने में बिल्कुल हिचकता नहीं है, जिसने शर्म नाम की चीज से जैसे कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है, जो बिल्कुल यंत्र मानव सा हो गया है। उसकी जरूरतों के सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। लोग भले रो रो के मर जाएं। आज मैं समझता हूं कि मेरा विश्वास इतना अंधा हो गया था कि मेरे पत्नी के किए हुए सारे प्रयत्न मुझे बिल्कुल बेबाक लगते थे, फालतू लगते थे। उसकी पूजा अर्चना पे, किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना पे मैं हंसता था। मुझे याद है, मेरी माँ ने एक दिन बड़ा रोते रोते कहा था, मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा था उस दिन। छोटी सी बात हुई थी और मेरे अहम को धक्का लगा था। मैंने अपने भगवान से प्रार्थना की, 2 पैग चढ़ाए और उसको मार दिया मैंने, जोर से मारा। तो माँ बोलने लगी कि भगवान का तो डर कर, तू क्या कर रहा है? ये लड़की को हम शादी करके लाए, कल को इसको कुछ हो गया तो क्या क्या बोलोगे? क्या मुंह देंगी मैं? क्या जवाब देंगे हम दुनिया को? मेरे विश्वास का भगवान बोलता था, कुछ नहीं होगा रे तुझे, ये सब नाटक है, ये सब ढोंग है। सच्चाई से बिल्कुल नाता टूट गया था, सच्चाई जैसे दिखती ही नहीं थी। और मैं बहुत चीजें बोल गया उस दिन।
अगले दिन उसका अफसोस भी नहीं हुआ। शुरू शुरू में अफसोस भी होता था, लेकिन अंधेपन का अंधकार इतना बढ़ गया कि अफसोस होना भी बंद हो गया था अभी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मैंने माँ को बोल दिया कि ये तेरे भगवान की जो फोटो वोटो है, जो तूने ग्रंथ वंथ ये जो पाठ करती है ना, इसमें कोई अर्थ नहीं है, तू श्रापित है। मैं अब मेरे भगवान जैसा हो गया था ना। रोज रोज की खिटखिट मत कर मेरे साथ, तू श्रापित है। ये श्राप है तेरा कि जो भी व्यक्ति तेरे संपर्क में आएगा वो शराबी होगा और मर जाएगा। मेरे पिताजी मर गया, बड़ा भाई मर गया, मैं भी मर जाऊंगा। जा। मेरे भगवान का आदेश था ना वो, मरो पीते पीते अब, भक्ति में खुद को अस्त कर दो। और आखिरी के दिनों में मैं वही लगा रहा। एक हॉस्पिटल में मुझे एक संदेश मिला। अब मेरा भगवान ही मुझे मार रहा था तो मैं जाऊं कहाँ? सिवाय निराशा के, डिप्रेशन के और सामने दिखाई देने वाली मृत्यु से मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मृत्यु का भय बहुत सताता था और वो भय भगवान भगाने के लिए फिर से अपने भगवान के पास ही जाता था। दो पैक पी लेता था तो थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन थोड़ी सी और पीने के बाद में वो भय 4 गुना बढ़ जाता था, क्योंकि रात को सपनों में भी चिल्ला के उठने लगा था मैं। पहले मेरी भगवान की भक्ति मुझे नींद में सुला देती थी, दुनिया से बेखौफ, परिस्थितियों से बेखौफ। लेकिन अब मैं रातों को सो भी नहीं पा रहा था। पहले जो मैं दर्द भगाने के लिए इस्तेमाल कर लेता था, अब वो पीने के बाद दर्द और बढ़ रहे थे और मैं किसी से बोल भी नहीं पा रहा था ये बातें। अंदर ही अंदर सहन करता हुआ, घुटता हुआ, बस इस जिंदगी का अंत है, दुनिया को द्वेष देता हुआ मैं पीते पीते मर जाना चाहता था। ऐसे में मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का संदेश मिला। और उस पहली मीटिंग में कुछ मुझे ऐसे अनुभव आए जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी, जिन्होंने मुझे एक विश्वास, एक अलग प्रकार के विश्वास में, जहां पे कोई वस्तु नहीं थी, जहां पे सिर्फ भावनाएं थी, जहां पे सिर्फ इच्छाएं थी ठीक होने की, जहां पे सिर्फ एक प्रेम था, एक आग्रह था, कोई शर्तें नहीं थी वहां पे। क्योंकि मैं अपने भगवान से इतना प्यार करता था और लोग मुझे मेरे भगवान से दूर रखने की शर्तें रखते थे। मैं घर तभी आऊंगी जब तू शराब से दूर रहेगा, शर्त थी ये। हम तुझे तभी काम देंगे सरदार जी जब तुम पीना बंद करोगे, नहीं तो हमारे पास मत आओ काम के लिए। दोस्तों ने शर्तें रख दी थी, लकी तू पिएगा तो अकेले में पी दोस्त, हमारा भी नाम खराब होता है। शरीर ने शर्तें रख दी थी, हर एक ने शर्तें रख दी थी, लेकिन उन सब के लिए मैं छोड़ने को तैयार था अपने भगवान के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई शर्त नहीं थी, यहाँ पे लोगों का विश्वास था और मैं उस विश्वास से टप्पा दर टप्पा चलने लगा। शायद थोड़े से समय के लिए मेरा मन खुला हो गया था। मेरी धारणाओं को बाजू में रखने को कहा गया, मेरी संभावनाओं को बाजू में रखने को कहा गया, मेरी अक्ल और होशियारी को बाजू में रखने को कहा गया और एक एक दिन के हिसाब से करके तो देख, नहीं तो तू जो कर रहा है वो तो तू फ्री है टू डू व्हाट यू आर डूइंग। बट हम भी ऐसे थे, एक उस प्यार के आग्रह ने एक एक दिन के हिसाब से इस एक नई विचार सरणी से जुड़ने का एक प्रयत्न के रूप में बिना किसी शर्त के जब मुझे दिया तो मैं इस रास्ते पे चलने लगा। मैंने यहाँ पे देखा आस्तिक नास्तिक लोग, ज्यादा कोई भगवान की बातें नहीं होती थी, उच्च शक्ति की बात जरूर होती थी। और वो जिज्ञासा हुई और ये तर्क ने मुझे आकर्षित किया कि कोई ना कोई एक ताकत तो है जो हमारे से और हमारी शराब से ऊंची है, ऊपर है और हमारा भला चाहती है, इसके लिए हम यहाँ पे हैं। और वो ताकत हमें दिखाई दे रही है। मैंने लोगों के, मेंबर्स के अनुभव से ये समझा कि वो ताकत मुझे इस मीटिंग हॉल में दिखाई दे रही है कि सर फिरे शराबी, जिनमें पी पी के मरने की सरफरोशी की तमन्ना आ गई थी, वो एक एक दिन के हिसाब से जब शराब से दूर रहते हुए
वो दूरी बनाए रख रहे थे, एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, तो ये साक्षात्कार का सबूत मेरे उस पूर्व ग्रह को तोड़ गया दोस्तों, कि मेरा भला नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बस मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, पी पी के मर सकता हूँ। इस विश्वास को, इस अंधे विश्वास को, ये साक्षात्कार का सबूत रोज मिलता था। मीटिंग से आने के बाद अंदर से आवाज आती थी, लगती कितने दिन ये नाटक चलेगा, लेकिन अगले दिन फिर वही दिखता था मुझे, तो फिर एक नए आकर्षण का जन्म होता था। कुछ दिनों के कश्मकश के बाद ये रोज के मिलने ने एक नई दिशा को जन्म दिया, और इस नई दिशा में एक खुले मन का विचार आया, जिसने उस अंधे विश्वास का जवाब दिया। आज मैं समझ सकता हूं कि मेरे जैसे शराबी व्यक्ति के लिए, जो अपनी धारणाओं के लिए, अपने विश्वास के लिए पी पी के मर जाएगा, उसके लिए खुला मन, ओपन माइंडेडनेस, छोटा सा शब्द है, कितना महत्व रखता है। क्योंकि वो मन, खुला मन होना ही दरवाजा खोलेगा और संभावनाओं को चेक करने के लिए। तो हम जब कहते हैं ना, जब ये पैम्पलेट में मैंने पढ़ा आज आपके साथ कि भाई, हम किसी एक विशिष्ट प्रकार की धारणा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक संभावना की बात कर रहे हैं हम, और संभावनाओं के प्रति मन खुला। बहुत सारे मामलों में अब वो अंधापन दूर होने लग गया था, सच्चाई का साक्षात्कार हुआ। बीमारी की जानकारी ने, इस तथाकथित सो कॉल्ड इलनेस की बात ने उन कल्पनाओं को, उस अंधेपन को धीरे धीरे करके, रोज वार करते करते तोड़ने लगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी के अनुभवों की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे मेरे ही अनुभवों में झांकने की बात थी। और जब मैं मेरे अनुभवों की सच्चाई देखने लगा, तो शराबीपन के व्यवहार से, शराबियत की प्रोग्रेस से मेरी प्रोग्रेस तो जुड़ ही रही थी पूरी। और जितना मैं ईमानदार होता गया, उतनी सच्चाई साफ दिखने लगी, खुद के प्रति ईमानदारी। उसने ये अंधापन तोड़ा। शराबीपन की बीमारी ने मुझे और मेरे शराब के संबंध के बारे में वो जानकारी दे दी, और फिर उसका अगला टप्पा आता गया कि मैं शायद बाकी मामलों में इतना अंधा हो चुका हूं कि जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अब नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूं। मुझे अपनी प्रायोरिटीज लगानी नहीं आ रही है, मुझे करना बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं ये पता नहीं है। एक और अंधविश्वास का जन्म होता है, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद होता है, और वो ये है कि अब मैं शराब से दूर हूं ना, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इस अंधविश्वास के दोस्तों घातक परिणाम है। बिल लिखता है कि अगर हम इन कदमों पे आगे चलने की जिज्ञासा नहीं बनाएंगे, तो शायद जो संभावना इन 12 कदमों ने कही हैं, जो होने की पॉसिबिलिटी की बात कर रही है, नहीं हो पाएगा। और उसने उसमें ड्राई ड्रंक की स्टेज का वर्णन किया है। मैं पीता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे नए विश्वासों का जन्म नहीं हुआ है, पुराने विश्वासों का अंधकार अभी वहीं का वहीं है। और जैसे मैं वो त्रिशंकु स्वर्ग के अंदर बिना पिए उसी तरह से वो सारी चीजें हासिल करने की जद्दोजहद करता हूं, और वो नहीं होती हैं। अब तो मेरा जो भगवान था वो भी झूठा साबित हो चुका है, तो अब मैं कहाँ जाऊं? फेथ, फेथ दैट वर्क्स। ऐसी आस्था का निर्माण करने की बात यहाँ पे कही गई, जो काम करती है भाई, जो सिर्फ बातों में और किताबों में नहीं है, जो पौराणिक कथाओं में नहीं है, जो बाइबल और गुरु ग्रंथ में नहीं लिखी हुई है, जो काम करती है। फेथ दैट वर्क्स।
तो उस अंधविश्वास को भी तोड़ने की बात हुई और इन कदमों पे आगे चलने की बात हुई। परंपरागत तरीके का भगवान को बाजू में रखने की बात हुई और मेरे स्पॉन्सर ने जब समझाया मुझे कि भाई एक उच्च शक्ति का वर्णन है, क्योंकि सारी दुनिया उसको गॉड, भगवान, ईश्वर के नाम से जानती है, तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है ताकि लोग पहली नजर में समझ जाएं। लेकिन तेरी समझ का ईश्वर क्या है, ये तुझे जानना पड़ेगा। और उसने वो ईश्वर के प्रति समझ, यानी कि उस उच्च शक्ति के प्रति समझ के शुरुआती टप्पों में स्टेप 1, 2 और 3 से मेरी मुलाकात करवाई। उस उच्च शक्ति की जरूरत, मेरी लाचारी, मेरी नाकाबिलियत, मेरी खुद की इच्छाओं से, मेरे खुद की कल्पनाओं से हुआ मेरा विनाश और उसमें से बाहर निकलने के लिए एक ठहराव की जरूरत, एक विश्वास को टेम्पररी तौर के ऊपर रखने की जरूरत, एक ऐसी ताकत पे जिसको शायद अभी तूने परखा नहीं है लेकिन तू उसका कार्य देख रहा है। मेरा तीसरा कदम उसी संभावनाओं की बात करता है कि जो मेरे सारे प्रश्नों को टेम्पररी तौर के ऊपर मैं उस ताकत के हवाले कर देता हूं जो कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम्स हैं। और फिर वो निरीक्षण के दौर पे निकलना पड़ेगा जहां से वो अंधेरा दूर होगा। मैं दो नावों पे पैर नहीं रख सकता, मुझे वो अंधेरा दूर करना पड़ेगा। मुझे वो लोगों के प्रति धारणाएं जो बन गई हैं कि नहीं ये तो है ही ऐसा, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया है, उसको निकालना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा पूरा। और दोस्तों उस निरीक्षण में जैसे जैसे चीजों को मिलता गया और जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ढीला पड़ता गया, प्रगति होती गई। वो जिज्ञासा बढ़ती गई कि उस ताकत का जिसने इतना बड़ा बदलाव सारे विश्व में लाया है, उसके प्रति आंखें खुली होती गई। और उस खिली आंखों में जो धीरे धीरे मिलने लगा, वो मेरे प्रोग्राम से मिलने लगा। एक थॉट में बिल कहता है कि जब श्रद्धा नदारत होती है, व्हेन फेथ इज मिसिंग, आस्था की बात करते हैं, किसके प्रति है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जबकि साधारण दुनिया में पहले वो ऑब्जेक्ट चुना जाता है, पहले वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो भगवान का रूप चुना जाता है, उसके गुण चुने जाते हैं, उन गुणों से होने वाला फायदा चुना जाता है और फिर आस्था का निर्माण किया जाता है उसके प्रति। जो तथाकथित बिजनेस ऑफ रिलीजन है, अगर मैं डरा हुआ हूं तो एक प्रकार का भगवान, अगर मुझे पैसे की कामना है तो एक प्रकार का भगवान, अगर मुझे ऐसा करना है तो ऐसा। पहले ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद में उसको खुश करने का, उसके प्रति आस्था का निर्माण करने की बात होती है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में विरोधाभास था पूरे, कि जिसके प्रति आस्था है वो अनोनिमस है, अभी उसको जाना नहीं है मैंने अभी, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण फेथ का होना, आस्था का होना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो मुझे ये सुनाई दिया भाई, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ परंपराओं से अलग है हम। परंपरा बोलते हैं पहले भगवान बता, फिर मैं उसकी पूजा करूं, फिर मैं उस पर श्रद्धा रखूं। और हम कहते हैं पहले श्रद्धा के काबिल बन, तो जो तूने पाना है मिल जाएगा तुझे। और जब श्रद्धा नहीं होती है ना, और मैं थोड़े थोड़े प्रयत्न उसको पाने के करता हूं अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, और बार बार जब मैं फेल हो जाता हूं, तो जैसे मैं श्रद्धा करनी ही छोड़ देता हूं। जनवरी 19 के विचार में कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई चॉइस ही नहीं है दोस्त। हम पहले भगवान खोजने की बात ही नहीं कर सकते हैं। हमको तो एक ऐसी श्रद्धा चाहिए कि जो 24 घंटा चले, थ्रू इन और थ्रू अस। वो हमारे द्वारा प्रकट हो उस श्रद्धा को, भले वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस मीटिंग हॉल पे हो। और मेरा मन ये नहीं मानता है, ये समझने को तैयार नहीं है
ये एक लाचार सभासद जो सिर्फ शराब से दूर हैं, कैसे मेरी उस बड़ी बड़ी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाएंगे भाई? कैसे मुझे पुनः स्थापित करेंगे? वो कैसे को बाद में रख। यही मेरा तीसरा कदम है, टू हैंड ओवर। और उस श्रद्धा की बात करते करते मैं जब 24 घंटे के हिसाब से रखने की शुरुआत करता हूं, तो बहुत सारे छोटे छोटे मामलों में उजाला पड़ने लग पड़ता है, जिसको हम कह जाते हैं कि अवेकनिंग हो गई, एक जागृति आ गई। मेरे बारे में जागृतियां आने लग पड़ती हैं, और ये आई हुई जागृति मेरी उस श्रद्धा को फिर से ताकत देने का प्रयास करती है। यह है हमारी रिकवरी का साइकिल। और मुझे ये बार बार शेयरिंग्स में बताया गया कि भाई, हमारा मार्ग ऐसा है, हमने ऐसा करने का प्रयत्न किया। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू हैड, जो तू करना चाहता है। फिर मुझे यहाँ पे बताया गया कि फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। अगर मेरे पास आस्था है और घर में ही बैठा रहूं, तो वो काम नहीं करेगी। पत्थर में भगवान आस्था से आता है। अगर आस्था नहीं है तो वो पत्थर ही है ना। अगर तेरे पास एक्शन नहीं है, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जाके हजारों लोग सुधर रहे हैं। तेरी आस्था ही नहीं है, तो ये अपना काम करती जाएगी और तू जहां है वहां बैठा रहेगा। तुझे देखना पड़ेगा, यहाँ तुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। व्हाट कैन आई डू, पूछता हूं मैं, क्या कर सकता हूं? अभी से शुरू कर, इसमें इन्वॉल्व हो यार, बेंच साफ कर, फिजिकल एक्शन। आस्था निर्माण करने का देखो कितना विरोधाभास है कि भाई मैं इसके साथ में इन्वॉल्व होने की बात करता हूं, आए हुए मेरे बाद आए हुए न्यूकमर्स को ग्रीट करने की बात करता हूं, मैं जिस प्रकार से भी हो सकता है सहायता करने की बात कर सकता हूं। और फिर जो हमारे प्रोग्राम का स्पिरिचुअल एंगल है, ये आध्यात्मिक कोण, दृष्टिकोण क्या है? मैं आज समझता हूं कि धार्मिक दृष्टिकोण में अंत पहले आता है, मोक्ष शायद, छुटकारा। बहुत से अलग अलग धर्मों में अलग अलग, कोई 84 लाख जून से छुटकारे की बात करता है, कोई नरक से छुटकारे की बात करता है, कोई स्वर्ग में प्रवेश की बात करता है। वो अंतिम उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य पूर्ण करने वाला एक कल्पना होती है। और उस कल्पनाओं के साथ साथ एक प्रकार का रिचुअल होता है, कर्मकांड होता है, एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का। यह है धर्म का मार्ग। तो स्पिरिचुअल एंगल क्या है यार? स्पिरिचुअल एंगल मुझे जो ये में समझ में आया, और बिल जो कहता है कि मेरी वो जिंदगी जो खाली डिब्बे की तरह आवाज करती जा रही थी, ना तो उस डिब्बे में खुद के लिए कुछ था और ना औरों के लिए कुछ था, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। उसके जीवन में जीवन के प्रति का दृष्टिकोण बदली होने लग पड़ता है। और ये जीवन के प्रति बदला हुआ दृष्टिकोण, वो गिफ्ट है, वो भेंट है। बिल कहता है कि सोब्राइटी इज द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये आध्यात्मिक जागृति की पहली भेंट सोब्राइटी है। कितनी बड़ी भेंट पहली मुलाकात में ही दे दी। और जैसे जैसे मैं इस जागृति के राह पे चलता जाऊंगा, उस तरह उसी तरह और सिलसिलावार गिफ्ट्स मुझे मिलती जाएंगी। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ जाननी पड़ेगी, मेरी जो गिफ्ट की अपेक्षाएं था ना, परफेक्ट रोमांस, परफेक्ट सिक्योरिटी, वो सारा कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि ये गिफ्ट वो गिफ्ट नहीं है। बड़ा फर्क है दोनों गिफ्ट्स में। अब
यहाँ पे आके हम में से बहुत से लोग ठहर जाते हैं, क्योंकि अपने आइडियाज को छोड़ना मेरे लिए बड़ा ही कठिन है दोस्तों, क्योंकि मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है ना। मैंने तो अपने पूरे जीवन को बचपन में ही देख लिया था, और वो सब नहीं होगा तो जीने का मतलब ही नहीं, मैंने ठान लिया था। लेकिन यहाँ पे तो आइडियाज कुछ और दिए जा रहे थे, और यहाँ पे तो मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला जो मुझे मटेरियल सक्सेस के बारे में आइडियाज दे सके, टिप्स दे सके। और जैसे जैसे मैं लिटरेचर पढ़ता गया, मुझे ये पता चलता गया कि एज अ फेलोशिप ऑल्सो हम इन चीजों से दूर हैं दोस्त। अब ऐसे विरोधाभास में छठा और सातवां कदम मेरी जिंदगी में उस नवे विश्वास का जन्म करता है, और विश्वास के आगे लगा हुआ अंधापन दूर करता है। वो कहता है मुझसे कि ये बच्चों का काम है रे, लोगों में सुरक्षा ढूंढ, वस्तुओं में सुरक्षा ढूंढता है, परिस्थितियों में सुरक्षा ढूंढता है। ये तो बदलने वाली चीजें हैं, इन्हीं में सुरक्षा ढूंढेगा, इन्हीं को प्राप्त करने के लिए अपने आप को दांव पे लगाता जाएगा। और जिस दिन ये बदलेंगी उस दिन कहाँ जाएगा दोस्त? बचपना मत कर, अभी समझदार बन, अभी आदमी बन, और ये तेरी जरूरतें उस एक ताकत से पूरी होंगी, और उस ताकत के प्रति चल, चल उस ताकत के प्रति। लोगों को माफ भी कर दे और माफी भी मांग ले। वस्तुओं से प्यार रहेगा, लेकिन ये वापरने वाली चीजें हैं दोस्त। वस्तुएं तुझे नहीं बनाती, वस्तुओं ने इंसान को नहीं बनाया, इंसानों ने वस्तुएं बनाई हैं। पैसा, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, जो कुछ भी तेरी कल्पना है वो इंसानों ने बनाई है। वो साधन है, वो साध्य नहीं है। और चूंकि मैं एक्टिव था, एक ही सेवाओं में एक्टिव था, लिटरेचर्स पढ़ रहा था, तो हर उस अंधकार को, उस खुले मन से, वो डर, जैसे बिल कहता है ना कि डर दरवाजा खोलने नहीं देता है, वो धीरे धीरे आस्था की प्राप्ति ने, वो श्रद्धा ने जब दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। ये मेरी जिंदगी में टप्पा दर टप्पा होता गया दोस्तों, होता गया। और जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे खुलापन महसूस होता गया, वैसे वैसे जिज्ञासा जागती गई, रोज का रोज वो निरीक्षण करने में, और फिर अपनी मूर्खताओं पे हंसने की एक एटीट्यूड मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने दे दी। एक जगह पे मैंने ऐसा लिखा पाया कि विश्वास वो है जो आपका है, और अंधविश्वास वो है जो किसी और का है। आस्था वो है जो आप मानते हैं, अंधविश्वास वो है जो दूसरा आदमी मानता है, जो शायद ज्योतिष मानता है, जो शायद वो विशिष्ट प्रकार का एक पुजारी जानता है, जो विशिष्ट प्रकार का न्यूमरोलॉजिस्ट जानता है, जो विशिष्ट प्रकार का वास्तु विशारद जानता है, वो अंधविश्वास है। तू क्या जानता है रे? मेरे प्रोग्राम ने बताया कि रोज सुबह सुबह बैठ और देख तू क्या जानता है। तो मैं ये जानता हूं कि मैंने अपनी कल्पनाओं से, अपनी धारणाओं से जो मैंने देखा, मैंने एक रचना बनाई, एक कल्पना बनाई, और धीरे धीरे उस कल्पना में रंग भरता गया। शराब जीवन में आने के बाद वो रंग भरने तेज हो गए, और मैं उस कल्पनाओं का जीवन जीता गया। मुझे सुख मिला शुरू में, लेकिन बाद में दुखों का सिलसिला बढ़ गया। जो चीजों से मैं सबको खुश रखना चाहता था, वही सबके दुख का कारण बन गई, मेरे भी दुख का कारण बन गई, और मैं बीमार हो गया। सच्चाई ये है कि मैं बीमार हो गया। फिर सच्चाई क्या है? फिर सच्चाई ये है कि एक एक दिन के प्रयत्नों से अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए बाजू में रखते हुए इस रास्ते पे चलने का प्रयास छुटकारा दिलाता है। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि तू 5 साल दूर है शराब से। और क्या सच्चाई है? जैसे जैसे दोस्तों मैं इन सच्चाइयों को देखता गया ना,
ये एक्सरसाइज से मैंने अपने विश्वास की प्राप्ति की, और फिर मेरे आज के स्पॉन्सर के साथ बैठते हुए उस उच्च शक्ति की बदलती हुई संकल्पनाएं मैं देखने लगा। वो तो पहले मीटिंग हॉल था, यस, और फिर मुझे महसूस हुआ कि मीटिंग हॉल तो शुरुआत है दोस्त, आगे बहुत कुछ है। फिर वो प्रोग्राम आ गया, फिर वो सर्विस आ गई, फिर वो इन्वेंट्री, और उसके साथ में प्रोग्राम की प्रैक्टिस आ गई, फिर वो निस्वार्थता आ गई, और ये सारी चीजें सिर्फ प्रयत्न मात्र था। फिर परिवार की सेवा आ गई, फिर समाज की सेवा आ गई, फिर धीरे धीरे वो डर जाता रहा, वो परफेक्शन की भावना जाती रही, और एक्सेप्टेंस का दायरा इतना बढ़ता गया कि जो कुछ है वो कबूल होता गया, कबूल होता गया। और दोस्तों, ये जब होता गया ना, तो जैसे जरूरतें कम होती गई यार, क्योंकि इतना वक्त गुजर चुका था इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करते करते कि अब वो अंधेरा बहुत कम जगह पे रह गया था। अब जहां पे विश्वास था, जहां पे आस्था थी, लेकिन अंधविश्वास नहीं था। और तो और मेरे प्रोग्राम ने ये भी बता दिया कि हम ऐसे नहीं है कि हम लोगों को अंधविश्वासी बनाने से रोके, नो, आउटसाइड इश्यूज पे हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, नो। तो भले बाद में मेरी पत्नी हो ना, वो चाहती है क्रिया करने दे उसको, तू अपने रास्ते पे चलता रहे, तूने जो जाना है और तू जो जानने की कोशिश कर रहा है, 11वें कदम पे उसको देखने की कोशिश कर। और फिर वो वक्त ऐसा आया जब मैं और बाकी जिज्ञासु जो थे ना, जो इस उच्च शक्ति को जानने की क्रिया में लगे हुए थे, जो कि नॉन अल्कोहलिक थे, जहां पे विलियम जेम्स की वो किताबें, वो उसका इन्वेस्टिगेशन जो बिल को इतना भा गया कि बहुत सारे उसके इन्वेस्टिगेशंस और विचार मुझे मेरे बिग बुक में और बिल की राइटिंग्स में दिखने लगे। और फिर एक बड़ा होलिस्टिक व्यू आ गया दोस्तों, और वो होलिस्टिक व्यू मुझे ये कहता है कि मैं अपने आप को ही बदल सकता हूं, मैं दुनिया को नहीं बदल सकता हूं। जब पहली बार किसी ने कहा था ना कि धरती गोल है, जबकि वो टाइम के ऊपर सेट भावना ये थी कि धरती फ्लैट है। कई कल्चर्स में पढ़ा गया है कि दुनिया के अंत तक जा रहा हूं मैं, और लोग कहते थे अंत में जाएगा तो गिर जाएगा। इग्नोरेंस था, और ये इग्नोरेंस उनके विश्वास में बदल गया था। और जो कोई भी इस विश्वास को सच्चाई से तोड़ना चाहता था, उन्होंने उस विश्वास को स्वीकारा नहीं, और उस व्यक्ति को मार दिया गया। फिर दायरा बढ़ता है ना, क्योंकि अब मैं जिज्ञासु हो चुका हूं, अब मैं कॉन्शियस कांटेक्ट करना चाहता हूं, अब मैं जागरूकता से विश्वास करना चाहता हूं। अब मैं नहीं चाहता हूं कि पुजारी को 101 रुपए दे दिए और वो पूजा कर दे और मेरा सब कुछ हो जाए, नो। मेरा प्रोग्राम मुझे कॉन्शियस कांटेक्ट की बात करता है, जागरूकता से। तो जागरूक तो आंखें खुली रख के ही हो सकता है ना, वो ट्रांसफर करके तो हो नहीं सकता है। तो मुझे देखना पड़ेगा, और मुझे इस देखने में समझ में आया कि कई लोगों ने ये जानने के प्रयत्न में बहुत कुछ बोला। कई लोग इस कॉन्शियस कांटेक्ट के चक्कर में जब जान गए तो मौन हो गए, उन्होंने फिर वो समझ ही गए। फिर मुझे पूरी ह्यूमैनिटी की क्वेस्ट दिखने लगी पड़ी। अलग अलग गुटों में लोग शायद ये प्राप्ति के लिए संन्यास लेने की भावना करने लगे, छोड़ दिया, त्याग आ गया। कुछ लोगों ने तो इसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को सुख में इतना उड़ेल दिया, ऐसा मानना हो गया उनका कि अगर हम अपने आप को सुखों से भर ही दें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, दुख रहेंगे ही नहीं। कहीं पे भगवान बुद्ध ने दुख रहेगा इसकी सच्चाई हमको दे दी, कि बिना दुख के जीवन ही नहीं है। जो भी व्यक्ति दुख से भागना चाहता है, वो उस सच्चाई से भागना चाहता है, और फिर वो भागते भागते कहाँ जाएगा उसको पता भी नहीं है।
और पता नहीं दोस्तों मैं कब अपने आप को रिलेट करने लगा, कब मैं अपने ए के प्रोग्राम को रिलेट करने लगा इनकी बातों से। महसूस होने लगा कि बिल और मेरा प्रोग्राम और हम सबका अनुभव कहता है कि हम कोई ऐसे सुरक्षा कवच में नहीं जाते हैं कि जहां पे हमारा कोई भेद ही नहीं हो सके, जहां पे कोई घात ही नहीं कर सके। हम वल्नरेबल हैं, वल्नरेबल पीपल। मैं जानता हूं कि समय हो गया है, कुछ सवाल जवाब में शायद मैं मेरे इस बढ़ते हुए विश्वास को, इस बढ़ती हुई श्रद्धा को, जहां पे आज मुझे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, आज मुझे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं हो रही है, आज मैं बिल, बॉब और मेरे से पहले हुए आए हुए सारे वो ए मेंबर्स जिन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए, जिन्होंने अपने अहंकार का त्याग करते हुए दुनिया के इतना काम आए, और जो अनामिकता के इस इस धुंध में ऐसे काम करते करते छुप गए कि मैं तो समझता हूं उनको तो जीवित मोक्ष मिला हुआ है दोस्त। कितनी 12 स्टेपिंग कर गए, कितने घरों में उजाला कर गए, नाम ही नहीं, और हम चाहते भी नहीं है। अपनी उस पैसे की, प्रतिष्ठे की, उस पहचान बनाने की चाह पता नहीं कब इस प्रवास में धीरे 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 करके जाती रही, और आज कभी ऐसा आ जाता है ना, तो फिर खुद की मूर्खता पे हंसने को दिल करता है। बना ले लकी पहचान। वही बनाने चला तो 13 बरस की उम्र में, 28 बरस की उम्र में क्रॉनिक अल्कोहलिक बोल के एडमिट था ना, तो साले तो अपने काम का था ना किसी के काम का था। चाहेगा पहचान बनाना? फिर मेरा मन कहता है नहीं यार, छोड़ दे, ये बच्चों की बातें हैं। आदमी बन आदमी, और इस मौके का, इस जीवन का जो इस्तेमाल कर सकता है उसको करने की कोशिश कर। रिजल्टों के लिए तू जिया रे, जिया, तू बहुत चीजों की प्राप्ति के लिए जिया। बहुत लथड़ा है तूने अपने आप को सोब्राइटी में भी। अब तो सहमत हो जा, अब तो वो बात से सहमत हो जा कि जो होना है वो होगा, सच्चाई हो रही है। इसको स्वीकार कर या इसको दुत्कार के तकलीफ मानता रहे। इसमें अपना जितना हो सके, भले नगण्य ही सही, भले थोड़ा सा ही है, योगदान की बात कर। जरूरी नहीं उसकी कोई मात्रा हो। जीवन के प्रति ये बदला हुआ दृष्टिकोण टप्पा दर टप्पा उस आस्था को और निखार रहा है। और मेरी कोशिश भी यही है कि ये जिज्ञासा बनी रहे दोस्तों, ये उत्सुकता बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग।